ये ऐसे जमीर फरोश हैं, ऐसे कफन चोर हैं, इनको नफरत है तो आपके इत्तेहाद से। आज फिर वही चेहरे हमारे पीठ पर खंजर मारने के लिए, शब खून करने के लिए फिर से मैदान अमल में आए हैं। याद रखो, दुश्मन घर से आता है, बाहर से नहीं आता। टीपू सुल्तान को मारने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। नवासे रसूल पर पानी बंद करने वाले, आले रसूल की गर्दन काटने वाले, ये बाहर से नहीं आए थे, ये मुसलमान थे। तुम्हारा यहां पर हजारों की तादाद में जमा होना सबसे ज्यादा तकलीफ इन तमाम लोगों को पहुंचाता है, चाहे दिल्ली में बैठे बादशाह मोदी हो, चाहे फडणवीस हो, शिंदे हो, अजीत पवार हो, शरद पवार हो या कांग्रेस के कायदीन हो। मुखालिफीन मजलिस ने इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट में कामयाब होने से रोका। आज मैं आपको खुलकर कह रहा हूं कि अगर काश इम्तियाज जलील और मेरे साथ अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते तो दिल्ली में लोकसभा में नरेंद्र मोदी वक्फ की तरमीमी कानून का बिल नहीं ला सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मेरे दिल की कैफियत को जानता है कि जब ऐसे ऐसे अहम मसाइल आते हैं कि मुझे कभी इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की कमी महसूस होती है। अपने लिए नहीं, आपके लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इत्तेहाद के दुश्मन, आपके सियासी ताकत के दुश्मन, आपकी आवाज जो पार्लियामेंट में ना पहुंचे वो दुश्मन, उनको आपको नाकाम करना है। असेंबली का इलेक्शन हुआ, नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील को हराने के लिए इन जालिमों ने पूरी कोशिशें की। इम्तियाज जलील साहब 1100 वोट से कामयाब नहीं हो सके। कौन कौन कितने वोट लिया आप जानते हैं। आज फिर वही चेहरे हमारे पीठ पर खंजर मारने के लिए, शब खून करने के लिए फिर से मैदान अमल में आए हैं। मैं औरंगाबाद की आवाम से दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए इन जालिमों को इनकी साजिशों में कामयाब होने मत दीजिए। ये ना सिर्फ आपके इत्तेहाद के दुश्मन हैं, बल्कि ऐसे जहरीले लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सियासी क़ियादत और मजबूत हो जाए। ये ऐसे जमीर फरोश हैं, ऐसे कफन चोर हैं जो इनकी कोशिशें एक ही होती हैं, इनको ना इम्तियाज जलील से मोहब्बत, ना इनको नासिर सिद्दीकी से मोहब्बत, इनको नफरत है तो आपके इत्तेहाद से। इनको हमेशा फिक्र इस बात की होती है कि आखिर कौन है ये लोग कि बरसों से हमने एक निजाम खड़ा किया था। ये आखिर कौन दीवाने लोग हैं जिन्होंने आकर उस निजाम को दरम बरम भी नहीं किया, बल्कि उसको जड़ पेड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। याद रखो, दुश्मन घर से आता है, बाहर से नहीं आता। टीपू सुल्तान को मारने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। नवासे रसूल पर पानी बंद करने वाले, आले रसूल की गर्दन काटने वाले, ये बाहर से नहीं आए थे, ये मुसलमान थे। मगर एक बात याद रखो, इमाम हुसैन ने क्या कहा कि सर कटा दूंगा मगर सर को झुकने नहीं दूंगा।
को कुर्बान कर दूंगा, मगर नाना के परचम को झुकने नहीं दूंगा। टीपू ने कहा मर जाऊंगा तलवार हाथ में रखकर, मगर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाऊंगा। तो औरंगाबाद की आवाम एक बार और एक बार आपको आगे बढ़कर इन तमाम सफों में जो लोग हमारे छुपे हुए हैं, इनकी जमानतें जब्त करवाने का काम आपको और हमको मिलकर करना है। एक एक कोर्ट का इस्तेमाल करो, किसी को मत देखो, मजलिस को देखो, किसी को चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है। आपकी जमात को और पतंग के निशान पर बटन दबाओ। याद रखो, जो माहौल, जो सियासत, जो इत्तेहाद आप सब ने मिलकर यहां पर पैदा किया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, चाहे वो शिवसेना के दोनों गुट हो, ये कभी भी नहीं चाहते कि आम खास में ये मंजर इनको बड़ा, इनके सीनों पर आज सांप लौटता है कि कौन है ये लोग जो सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर दिल में तड़प लेकर अपनी आवाज को सुनने के लिए अपने इत्तेहाद को सारी दुनिया और महाराष्ट्र में पहुंचाने के लिए जमा हो जाते हैं। तुम्हारा यहां पर हजारों की तादाद में जमा होना सबसे ज्यादा तकलीफ इन तमाम लोगों को पहुंचाता है, चाहे दिल्ली में बैठे बादशाह मोदी हो, चाहे फडणवीस हो, शिंदे हो, अजीत पवार हो, शरद पवार हो या कांग्रेस के कायदीन हो। इनको यह पसंद नहीं कि हमको लोगों को पकड़ पकड़ कर पैसे देकर, गाड़ियां देकर बुलाना पड़ता है। ये आखिर कौन लोग हैं जो मजलिस का परचम देखकर कहते हैं लब्बैक हम आ रहे हैं अपनी जमात के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, हम अपने कास्ट के लिए आ रहे हैं, हम अपने इत्तेहाद के लिए आ रहे हैं, हम अपनी आवाज को बचाने के लिए आ रहे हैं। मैं सलाम करता हूं आपको, मैं सलाम करता हूं आपके इस जुस्तजू और इत्तेहाद को, मगर इम्तिहान का वक्त 15 तारीख के दिन है।